कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और कलावा पहनने से मनाही है, जबकि स्टाफ हिजाब और पगड़ी पहन सकते हैं, कुछ शर्त के साथ। आरोप लेंसकार्ट पर है। सोशल मीडिया पर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट वायरल है, जिसे लेंसकार्ट का ऑफिशियल ड्रेस कोड पॉलिसी बताया जा रहा है। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट के किस पेज में बिंदी, तिलक की बातें हो रही है, किस पॉइंट में हो रही है, वो तक दावा किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, पीयूष बंसल ने इस पर क्या सफाई दी है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। विवाद की शुरुआत शेफाली वैद्य के एक ट्वीट के साथ हुई है। हालांकि पहले से सोशल मीडिया पर लेंसकार्ट के कथित ड्रेस कोड पॉलिसी का डॉक्यूमेंट तैर रहा था, लेकिन हाईलाइट हुआ शेफाली वैद्य के ट्वीट के बाद। शेफाली ने पीयूष बंसल को टैग कर कुछ फोटो शेयर की और सवाल उठाए। क्या आप बता सकते हैं कि लेंसकार्ट में हिसाब ठीक है, लेकिन बिंदी और कलावा क्यों नहीं? इसके बाद शेफाली ने एक और ट्वीट किया, लिखा कि मैं ये कंफर्म कर चुकी हूं कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। लेंसकार्ट हिंदू मेजॉरिटी वाले भारत में एग्जिस्ट करती है, ज्यादातर कर्मचारी और ग्राहक हिंदू हैं। आपका इस पर क्या कहना है? उस ट्वीट के बाद विवाद और बढ़ गया। एक्स पर मानो लेंसकार्ट और पीयूष बंसल के खिलाफ हेट्रेट की बाढ़ सी आ गई। हर कोई यही सवाल करने लगा। ऐसे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये कथित लेंसकार्ट का ग्रूमिंग डॉक्यूमेंट कहता क्या है। 27 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसका पेज नंबर है 11। हेडलाइन और सब हेडलाइन पर लिखा है, एक्सेसरीज यूनिफॉर्म्स इज नॉट जस्ट द क्लोथ्स वी वियर, यूनिफॉर्मेलिटी इज क्रिएटेड थ्रू द ओवरऑल लुक। यानी कि यूनिफॉर्म सिर्फ वो कपड़ा नहीं है जो हम पहनते हैं, एक रूपता आती है हमारी संपूर्ण रूप से, संपूर्ण अटायर से। इसके बाद नीचे 15 पॉइंट्स हैं। इसमें बताया गया है कि लेंसकार्ट के स्टोर में काम करने वाले एम्प्लॉइज किस तरह की ड्रेस पहन सकते हैं, क्या उनको ग्रूमिंग अटायर मेंटेन करना है, किस तरीके के ड्रेस में वो आ सकते हैं। जैसे कि पहले पॉइंट में लिखा है कि अगर पगड़ी और हिजाब पहन रहे हैं तो वो काले रंग की होनी चाहिए। बुर्खा नहीं पहन सकते हैं। हिजाब भी मीडियम चेस्ट कवर करने के साथ हो। हिजाब की वजह से कंपनी का लोगो नहीं छिपना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय अपना हाथ ढकना चाहते हैं तो एक फुल स्लीव्स पहन सकते हैं, लेकिन लेंसकार्ट की टी शर्ट के नीचे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टैटू है जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाए तो उन्हें भी छिपा कर रखें। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स स्टोर एसेसरीज को लेकर भी हैं। साथ में सिलवेट, बॉटल स्प्रे, ब्लू टॉर्च, ये सब कैरी करना स्टाफ के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, ऐसा उसमें पॉइंट्स में बताया गया है। लेकिन असल विवाद हुआ है 11th और 12th पॉइंट पर। 11th पॉइंट कहता है कि स्टाफ मेहंदी नहीं लगा सकता, और अगर किसी स्पेशल ओकेजन के लिए उसे मेहंदी लगाना है तो पहले उसकी परमिशन लेनी होगी, और यह भी छूट 10 दिन से ज्यादा की नहीं दी जाएगी। और 12वां पॉइंट कहता है कि धार्मिक टीका या तिलक और बिंदी या बिंदी वाले स्टिकर अलाउड नहीं है। इसके अलावा 15वां पॉइंट यह भी कहता है कि कोई भी टोपी या हैट पहनना भी अलाउड नहीं है। इन्हीं पॉइंट्स को लेकर विवाद हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक तरफ हिजाब और दूसरी तरफ पगड़ी को छूट दी गई है, दूसरी तरफ टीका, तिलक, बिंदी, मेहंदी जैसी चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अब हंगामा बढ़ा और फिर आई पीयूष बंसल की सफाई। लिखा, मैं साफ करना चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट हमारे वर्तमान गाइडलाइन को नहीं दर्शाता। हमारी ग्रूमिंग पॉलिसी सालों से विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है। आउटडेटेड वर्जन आज हमारी स्थिति को नहीं दर्शाते। इस स्थिति में पैदा हुए भ्रम और चिंता के लिए हम माफी मांगते हैं। बंसल ने यह भी लिखा कि लेंसकार्ट ने बिंदी और तिलक सहित किसी भी प्रकार की धार्मिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। कंपनी नियमित रूप से अपने दिशा निर्देशों की समीक्षा करती रहती है। हमारे पास पूरे भारत में हजारों टीम मेंबर्स हैं जो हमारे स्टोर में हर दिन गर्व के साथ अपने धर्म और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। वे ही लेंसकार्ट हैं। हालांकि पीयूष बंसल की इस सफाई के बाद भी विवाद थमा नहीं है। अब भी सोशल मीडिया में पीयूष बंसल और लेंसकार्ट को ट्रोल किया जा रहा है। पीयूष बंसल ने अपने सफाई में यह भी दावा नहीं किया है कि शेयर हुआ डॉक्यूमेंट फर्जी या फेक है। बस पीयूष बंसल का कहना है कि डॉक्यूमेंट अभी हमारी पॉलिसी को प्रेजेंट नहीं करता, पॉलिसी बदल चुकी है। यानी हो सकता है ये ग्रूमिंग पॉलिसी पहले लेंसकार्ट की गाइडलाइन का हिस्सा होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।